पाठ का नाम लकड़हारे की पतोहू। बहुत दिनों पहले किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। उसके 7 लड़के थे। बड़े लड़के का विवाह हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। लकड़हारा और उसके 7 बेटे बड़े आलसी थे। राजा के यहाँ उन सबको एक एक बोझ लकड़ी देनी पड़ती थी, इसलिए लाचार होकर उन्हें जंगल जाना पड़ता था। राजा के यहाँ से प्रत्येक को एक एक सेर अनाज मिला करता था। वे सभी मजदूरी में चना लिया करते थे। उनके पास रहने के लिए एक टूटी सी झोपड़ी थी। उसमें 8 चूल्हे थे। आठों जब अपनी मजदूरी में एक एक सेर चना लेकर लौटते, तब अपने अपने चूल्हे पर उन्हें भून लेते। बस चना खाकर वे आठों सो जाते। यही उनका रोज का नियम था। रोज एक एक बोझ लाना और मजदूरी में एक एक सेर चना पाना। न इससे अधिक की उन्हें चिंता थी, न वे कुछ करना ही चाहते थे। एक दिन एक पड़ोसी ने लकड़हारे से कहा, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? लकड़हारे ने जवाब दिया, अरे घर में खाने का तो ठिकाना है नहीं, विवाह क्या कराऊं? हम जो कुछ कमाते हैं उससे हम ही लोगों की गुजर बड़ी कठिनाई से होती है। फिर आदमी बढ़ जाने से उसे खिलाऊंगा क्या? पड़ोसी ने कहा, लेकिन तुम्हारे बड़े लड़के की तो शादी हो चुकी है, उसका गौना तो तुम्हें करवाना ही चाहिए। लकड़हारा बोला, उसके गौना का नाम मत लो, वह बहू बड़ी कुलच्छन है। उससे जब मैंने अपने बेटे का विवाह किया, उसी महीने में मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे घर में बुलाकर और घर का सत्यानाश नहीं करवाऊंगा। उसके पड़ोसी ने उसे समझाया, भाई किसी के मरने जीने में आदमी का क्या वश? अब तो वह तुम्हारी ही पतोहू है, उसे अपने यहाँ बुलवाओ। उसे नहीं बुलवाने से समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। पड़ोसी ने बहुत समझाया, पर लकड़हारे ने एक न सुनी। असल में लकड़हारे को चिंता थी कि अगर वह पतोहू को बुलाएगा तो उसे खिलाएगा क्या। इसी डर के मारे तो वह गौने का नाम नहीं लेता था। लकड़हारे की पतोहू अपने मायके में ही रहती थी। उसका विवाह हुए 5 साल हो गए थे, पर गौना नहीं हुआ था। इसलिए घरवाले भी उसे भला बुरा कहते थे और बाहर वाले भी ताना देते। उसके माँ बाप थे नहीं, भाई भौजाई के ऊपर थी। भाई तो कुछ नहीं करते, पर भौजाइयाँ ताने कसा करती। ऐसे फूटे भाग की लड़की है कि ससुराल वाले शादी के बाद खोज भी नहीं करते। अंत में जब लोगों ने बहुत कहा, तब लकड़हारे ने अपने बड़े बेटे को गौना करा लाने के लिए भेज दिया। लकड़हारे का बेटा गौना करा कर ले आया, लेकिन उसे यह चिंता हो गई कि वह तो काम पर गया ही नहीं है, फिर रात में खाएगा क्या। इसलिए वह अपनी पत्नी को एक पड़ोसी के यहाँ छोड़कर जंगल में लकड़ी लाने के लिए चला गया। इधर पड़ोसी ने लकड़हारे की पतोहू से कहा, तुम्हारा घर तो पास ही में है, चलो देख लो। बेचारी दुल्हन तो उसे ही अपना समझे हुए थी, पर जब उसे पता चला कि उसका घर दूसरा है, तब वह तुरंत अपने घर पर चलने के लिए तैयार हो गई। पड़ोसिन के साथ वह उसी समय अपने घर चली आई। घर की जो उसने दशा देखी तो उसे रुलाई आ गई। घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। सभी लोग जंगल में लकड़ियां लाने गए हुए थे। जान पड़ता था कि उस घर ने कभी झाड़ू का मुंह नहीं देखा है। कहीं चने के छिलके बिखरे थे, कहीं कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। घर में 8 चूल्हे बने हुए थे। अब दुल्हन ने 1 मिनट भी समय व्यर्थ बिताना उचित नहीं समझा। उसने अपने भाग्य को भी नहीं कोसा। वह तुरंत अपने काम में जुट गई। उसने तुरंत एक झाड़ू बना लिया और घर को साफ करने में लग गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर शेष 7 चूल्हों को तोड़कर फेंक दिया। घर के आसपास झाड़ बुहार कर साफ कर दिया। इसके बाद वह उन लोगों के आने का इंतजार करने लगी। शाम के समय लकड़हारा अपने 7 लड़कों के साथ मजदूरी लिए घर पर आ पहुंचा। आते ही जो घर की सफाई देखी तो उन लोगों का जी खुश हो गया। लेकिन जब उन्होंने घर के भीतर झांका तो अपने अपने चूल्हे का पता न देख वे बिगड़ खड़े हुए। एक ने कहा, यह तो आते ही आते घर को चौपट करने पर तुल गई है। देखो ना, हम लोगों के चूल्हे फोड़ दिए, केवल अपने पति का चूल्हा सलामत रखा है। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुने जाएंगे? इन्हें भुनने में तो घंटों लग जाएंगे, तब तक तो हम भूखों मर जाएंगे। दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने मिट्टी के बर्तन में सबों को हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए चटाई लाकर बिछा दी। जाड़े का महीना था, इसलिए उन सबों को हाथ पैर सेकने के लिए उसने आँख सुलगा दी। इसके बाद अपने ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर सेके, तब तक मैं खाना बनाकर ले आती हूँ।
यह कहकर वह चना लेकर एक पड़ोसिन के यहाँ चली गई। उसने पड़ोसिन की चक्की में सारे चने को पीस डाला। आधे आटे की उसने रोटियां पका ली और आधा आटा बचाकर रख लिया। आधे आटे से ही सबों के खाने लायक काफी रोटी बन गई। इधर ये लोग भूख से छटपटा रहे थे, तभी दुल्हन रोटी और साग लेकर पहुंच गई। बरसों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। सबों ने ठूस ठूस कर रोटियां खाई। बूढ़े लकड़हारे ने सारा क्रोध भूलकर पतोहू की बड़ी प्रशंसा की। ऐसी चतुर बहू पाकर वह फूला न समाया। उसके दूसरे लड़कों ने भी भाभी की बहुत तारीफ की। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लाने चले। दुल्हन ने रात की बची हुई रोटी का एक एक टुकड़ा नाश्ता के लिए उनके साथ में दे दिया। इससे उन लोगों को और भी ताज्जुब हुआ, क्योंकि पहले तो ये लोग एक ही शाम में सारा चना फाँक जाते थे, उस पर भी पेट नहीं भरता था। पर अब एक आदमी के बढ़ जाने पर भी इन लोगों के भोजन में कमी नहीं आई, बल्कि नाश्ता भी मिलने लगा। शाम को सभी लकड़हारे अपने घर पर पहुँचे, तब उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। रात के बचे हुए आटे से दुल्हन ने पहले ही रोटियां बनाकर रख दी थी। आज तो हाथ पैर धो धोकर तुरंत सब खाने बैठ गए। अब तो सभी समझ गए कि इतने दिनों तक ऐसी लायक बहू को घर में न लाकर वे सब व्यर्थ ही कष्ट उठाते रहे। तीसरे दिन जब सभी लकड़हारे जंगल की लकड़ी काटने के लिए जाने लगे, तब दुल्हन ने ससुर से कहा, आप सब राजा के लिए तो एक एक बोझ लकड़ी लाते ही है, थोड़ी थोड़ी लकड़ी घर के लिए भी लेते आइएगा। उन लोगों के लिए यह कोई कठिन काम नहीं था। इसके अलावा 2 ही दिनों में बहू से वे लोग इतने खुश हो गए थे कि उसकी बात टाल भी नहीं सकते थे। अतः शाम को जब वे घर आने लगे, तब लकड़ी का छोटा छोटा गट्ठर भी लेते आए। उन लकड़ियों को दूसरे दिन दुल्हन ने पड़ोसिने के हाथों बेच दिया और उससे नमक, तेल, मसाला आदि का इंतजाम कर लिया। एक दिन दुल्हन ने ससुर से पूछा, आप लोगों को राजा केवल चना ही मजदूरी में देता है या दूसरा अनाज भी दे सकता है? बूढ़े लकड़हारे ने कहा, राजा ने तो कोई भी अनाज एक एक सेर देने को रखा है। हम लोग अपनी सुविधा के ख्याल से चना ही ले आते थे। दुल्हन ने कहा, तो आपसे रोज नया नया अनाज लाया कीजिए। आज मजदूरी में चावल लाइएगा। बहुत अच्छा, कहकर बूढ़ा जंगल चला गया। उस दिन शाम को सभी मजदूरी में चावल ले आए। उस दिन उन लोगों को भात, दाल, कढ़ी और साग खाने को मिला। ऐसा अच्छा खाना भोज के सिवा इन लोगों ने कभी खाया नहीं था। सभी बार बार दुल्हन की तारीफ करने लगे। उस दिन से वे सब कभी गेहूं, कभी चावल, कभी चना आदि तरह तरह के अनाज मजदूरी में ले आते और बहू उन्हें रोज नए नए प्रकार का भोजन बनाकर खिलाती। इसके अलावा रोज आधे अनाज को वह बचा कर रखती जाती। अनाज रखने के लिए उसने मिट्टी के बड़े बड़े कोठार बना लिए। अब उस टूटी फूटी कुटिया में रौनक आने लगी थी। एक दिन दुल्हन ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, आप अब बूढ़े हुए, आपको जंगल से लकड़ियां लाने में बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए आप जंगल मत जाइए। पतोहू की बात सुनकर बूढ़ा लकड़हारा तो बाग बाग हो गया। वह हंसकर बोला, बेटी, तूने कहा तो ठीक है, पर यदि जंगल न जाऊं तो फिर खाऊंगा क्या? दुल्हन ने कहा, मैंने बहुत अनाज इकट्ठा कर लिया है। अब आप चौराहे पर एक छोटा सा घर बनाकर छोटी सी दुकान खोल दे। दुकान में दाल, चावल, लकड़ी, नमक, सत्तू और कई तरह के भुने हुए अनाज रखे। बूढ़े ने चकित होकर कहा, बेटी, तू सपना देख रही है क्या? इतने सामान आएंगे कहाँ से? दुल्हन ने कहा, क्यों, अनाज तो मैं दूंगी और लकड़ी ये लोग लाएंगे। सबों को बहू की बात पसंद आ गई। दुकान खोल दी गई। अब बूढ़ा दिन भर दुकान पर रहता, केवल खाना खाने के लिए ही घर आता। दुकान चल निकली और अच्छी आमदनी होने लगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।